Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत टाइम के बाद आ रहा है। ये है आज का मॉर्निंग व्यू। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ खिल रहे हैं कुछ गुलाब। ये हमारा टेरेस गार्डन, यहाँ पर गुलाब लगे हुए हैं। इसके बाद ये लगे हुए हैं क्रिसैंथेमम, बहुत सुंदर लग रहे हैं। क्रिसैंथेमम के बाद यहाँ खिल रहे हैं कॉस्मोस के कुछ फ्लावर्स, येलो कलर के, ये छोटे छोटे से। और यहाँ लगे हुए हैं टमाटर। आगे ये भिंडी के कुछ पेड़ लगे हुए हैं। तो ये रहा आज का मॉर्निंग व्यू। सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं, तो अब चलते हैं जल्दी से। ये है हमारी डायरी। तो आज है 17/11/2025। तो सबसे पहले आज की टू डू लिस्ट बनाते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर, सबसे पहले करंट अफेयर, देन सेकंड मैथ्स, और मैथ्स के बाद ये पॉलिटी के बाद देन रीजनिंग। अगर आप भी पढ़ाई करते हो तो आप टू डू लिस्ट बनाया करो और उनको टिक किया करो कि आपने कितना टारगेट अचीव किया है। ये है हमारे पास खान सर की पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान। इस बुक से ज़्यादातर एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसके बाद साइंस का भी पोर्शन आपको देखने को मिलता है, इकोनॉमी। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक हो सकती है, आप इसको पढ़ें। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कैबिनेट मिशन। इसमें 3 सदस्य थे। एक तो थे पैथिक लॉरेंस, जो कि अध्यक्ष थे। इसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। यहाँ पर हमने लिए हैं थोड़े से चने और किशमिश, तो इनको करते हैं फिनिश। उसके बाद करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का रिव्यू। ये हमारी घटना चक्र की बुक। इसमें हम पढ़ रहे हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट को हम लोग एक अन्य नाम से भी जानते हैं, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून। और रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड की कार्यकाल में आया था। गांधी जी ने इस एक्ट के लिए राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था, जो कि 3 थे: होम रूल लीग, खिलाफत एवं सत्याग्रह सभा। अगर आप बिगनर हैं और आपको जीएस पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो आप सबसे पहले जीएस को थोड़ा सा फास्ट रीडिंग करो, एकदम नॉर्मली आपको पढ़ना है। और उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हो, तो आप वहाँ पर जो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आप अंडरलाइन करते जाएं, और आप एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर देखें, जो भी प्रीवियस में पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं आप उनको रिवाइज करें। चलो अब बनाते हैं खाना। ये है गोभी एंड आलू। तो सबसे पहले इनको यहाँ पर गैस जला दी है हमने और कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई रखने के बाद यहाँ जीरा डाला है, मसाला डाल के इसको फ्राई करके और गोभी डाल दी है। गोभी डालने के बाद यहाँ बन रही है हमारे यहाँ चूल्हे पर रोटी। हमारे घर पे चूल्हे पर रोटी बनती है। आप सबके जो गाँव से होंगे उनके यहाँ बनती होगी। चलो खाना पीना तो हो गया है, तो अब करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लड रिलेशन सॉल्व। और ब्लड रिलेशन में जब भी आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले आपको अपने फैमिली के जो रिलेशन हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो सब क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद जब आप रीजनिंग में ब्लड रिलेशन चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन को फैमिली ट्री बनाकर ही सॉल्व करें। फैमिली ट्री बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसलिए आप फैमिली ट्री बना के ही सॉल्व करें। चलो अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक और पीते हैं चाय। चाय पीने के बाद यहाँ पे हमने लिए हैं खुद के बनाए हुए नोट्स। ये हमारे पॉलिटी के नोट्स। और यहाँ हम आज पढ़ेंगे संवैधानिक विकास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगर आप पॉलिटी के नोट्स आपने खुद से बनाए हैं, तो आप उनको बार बार रिवाइज करें और रिवीजन के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें। प्रीवियस ईयर पेपर देखने से क्या होता है कि आपको आपने जो पढ़ा है उसमें क्लियरिटी आती है और आपको उसमें क्वेश्चंस मिलते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर